Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So today we are going to discuss the current affairs of Uttarakhand specific of May 2025 and important one-liner of this month as well. तो इस सीरीज में ये हमारी पांचवी वीडियो होने वाली है। हमने कुल मिला के जनवरी से लेके अप्रैल तक सारे करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए हैं जो कि उत्तराखंड स्पेसिफिक है और इम्पोर्टेंट वन लाइनर भी हैं। आज हम उत्तराखंड स्पेसिफिक मई महीने के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं विद इंपॉर्टेंट वन लाइनर एज वेल। सो लेट्स बिगिन, नॉट वेस्टिंग मच टाइम। फर्स्ट इज उत्तराखंड विकसित भारत विकसित कृषि संकल्प अभियान। उत्तराखंड विकसित कृषि संकल्प अभियान। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लॉन्च्ड विकसित कृषि संकल्प अभियान इन गुनियाल विलेज इन देहरादून ऑन 29th of May 2025। तो एक नई स्कीम लॉन्च करी है सरकार ने, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने। तो ये गुनियाल विलेज से लॉन्च करी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए देहरादून में से लॉन्च करी गई है। गुनियाल विलेज देहरादून में है। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान ये हमारी न्यू स्कीम है जो 29 मई 2025 को लॉन्च हुई है। नेक्स्ट है रोपवे। रोपवे फ्रॉम तपोवन टू कुंजापुरी टेम्पल। तपोवन से लेके कुंजापुरी टेम्पल तक रोपवे बन रहा है। द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज MOU with a Swiss ropeway manufacturer for the development of a ropeway project from Tapovan to Kunjapuri Devi Temple। तो जो रोपवे है वो तो तपोवन से कुंजापुरी देवी टेम्पल के लिए बनाया जा रहा है और इसके लिए MOU साइन किया है विद स्विस रोपवे मैन्युफैक्चरर। स्विस रोपवे मैन्युफैक्चरर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए आपकी उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है लॉन्च हुई है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज अप्रूव्ड द मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2025। 2025 में आपकी ये पॉलिसी आई है। नेक्स्ट है उत्तराखंड बूस्ट कल्चरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। उत्तराखंड बूस्ट कल्चरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अहिल्या स्मृति मैराथन, एक विरासत एक संकल्प, एंड ऑल्सो इनॉग्रेटेड द प्रथम गाजा घंटा करना महोत्सव। तो एक विरासत एक संकल्प एंड ऑल्सो इनॉग्रेटेड द प्रथम गाजा घंटा करना महोत्सव 2025, emphasizing the state's rich cultural heritage while linking it with ongoing development initiatives। तो सरकार इसको लिंक कर रही है ऑनगोइंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के साथ इस महोत्सव को आपके, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है शिकारी भयोल रुपसिया बगड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। थोड़ा सा नाम अजीब गरीब सा है तो इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, लर्न करने में भी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। द सरकारी भयोल रुपसिया बगड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उत्तराखंड का। It has received in principle approval, preliminary or conditional agreement from the Forest Advisory Committee under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो इसको अप्रूवल मिल गया है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी से। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे लॉन्चेस फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन इन उत्तराखंड। तो किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने, सॉरी इंडियन रेलवे बोल दिया था शायद मैंने, इट इज आर्मी। इंडियन आर्मी ने आपका फर्स्ट FM रेडियो लॉन्च किया उत्तराखंड में। The Indian Army has launched first FM radio station named Panchshul Pulse। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये इस नाम से रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने। इन विच डिस्ट्रिक्ट? इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। So it was inaugurated by Anindya Sengupta, the general officer commanding of the Army's Central Command। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया था? आनंदिया सेनगुप्ता ने किया था, and she is the general officer commanding of the Army's Central Command। नेक्स्ट है हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब a revered Sikh shrine in the चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली में लाई करता है ये, of Uttarakhand has been open to devotees marking the start of the annual pilgrimage season। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई आपकी। नेक्स्ट है विद्या समीक्षा केंद्र। विद्या समीक्षा केंद्र। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स अंडर द एम्बिट ऑफ द विद्या समीक्षा केंद्र। इट्स इंपॉर्टेंट न्यूज। Next है रुद्रनाथ टेम्पल। रुद्रनाथ टेम्पल known as the fourth Kedar has reopened to devotees after its winter closure। Next है पुष्कर कुंभ। पुष्कर कुंभ 2025। The Pushkar Kumbh has commenced at Keshav Prayag in Mana village, which lies in Chamoli district, after 12 years, attracting large number of pilgrims। ठीक है। Next है according to the sample registration system
According to the Sample Registration Systems and Statistical Report 2021 released by the Registrar General of India, Uttarakhand was the only state to record increase in the birth rate during the period of 2016 to 21. तो पूरे इंडिया में उत्तराखंड वॉज द ओनली स्टेट जिसने इंक्रीज इन बर्थ रेट रिकॉर्ड किया है 2016 से 21 तक. ठीक है. नेक्स्ट है Uttarakhand Chief Minister held a high level meeting with senior officials, directed them to ensure robust security across all the major border areas of the state while maintaining strict surveillance of over any suspicious activity in the frontier regions. तो ये चीजें ध्यान रखनी है. नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एस्थमा डे. वर्ल्ड एस्थमा डे 2025 कब मनाया गया? आपका 6 मई 2025 को वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जाता है. तो इस बार की जो थीम थी वो थी मेक इनहेल ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल. ये इस बार की आपकी क्या थी? इस बार की थीम थी वर्ल्ड एस्थमा डे की, जो कि 6 मई को बनाया जाता है हर साल. ठीक है. तो मेक इनहेल ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल. नेक्स्ट है विच काउंसिल डिड द उत्तराखंड कैबिनेट अप्रूव टू मैनेज मेजर पिलग्रिमेज साइट्स लाइक द चार धाम एंड द आदि कैलाश. दैट इज उत्तराखंड धर्म सभ एंड तीर्थाटन परिषद. ठीक है. तो ये इसके लिए रखा गया है, संगठित किया गया है. नेक्स्ट है उत्तराखंड गवर्नमेंट सिक्योर्ड 1910 crore from which institution in May 2025 for urban infrastructure development. तो ये किससे लिया है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से लिया है. इंपॉर्टेंट है किससे लिया है, पूछा जाता है. वर्ल्ड बैंक है, IBRD है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है या यूनाइटेड नेशंस है, क्या है? तो ये आपका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है. ठीक है. ये चीजें ध्यान रखनी है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक. नेक्स्ट है what major new scheme did the Uttarakhand cabinet approve and aimed at providing cashless medical treatment to state employees and pensioners? That is Golden Card Cashless Treatment Scheme. तो Golden Card Cashless Treatment Scheme उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट टू द स्टेट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स. ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको. Next है which flagship policy was approved by the Uttarakhand government to attract investment and advance the industrial growth over the next 5 years? That is Mega Industrial and Investment Policy 2025. तो Mega Industrial and Investment Policy 2025 आपकी इसके लिए लाई गई है, फ्लैगशिप पॉलिसी है एक तरीके से. नेक्स्ट है अंडर द न्यूली अप्रूव्ड उत्तराखंड योगा पॉलिसी. उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया जहाँ योगा पॉलिसी लॉन्च हुई है, तो अभी अप्रूव हुई है. हाउ मेनी इंटरनेशनल योगा हब्स विल बी established and what incentive is offered? तो इसमें आपको ये याद रखना है 5 हब्स स्टैब्लिश किए जाएंगे, 50% की सब्सिडी दी जाएगी और 20 लाख रुपीस जिसे बोल सकते हैं हम. ठीक है. नेक्स्ट है what digital initiative was launched on 18th May of 2025 provides farmers with direct benefits through SMS and QR codes, that is e-rupee digital payment system. ये चीज ध्यान रखनी है आपको, e-rupee digital payment system. नेक्स्ट है आपका what is the name of the interactive community outreach program initiated by the state government to connect with beneficiaries of welfare schemes, that is Mukhya Seva Samvad. Mukhya Seva Samvad is the interactive community initiative है state government to connect the beneficiaries of the welfare schemes. Mukhya Seva Samvad. Next है which women and movement leaders received Himalayan Prahari Samman 2025 award. तो हिमालयन प्रहारी सम्मान 2025 अवार्ड किसकी मेमोरी में जाता है? इन मेमोरी ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा. और इस बार किसको दिया गया है? ये दीक्षित बिष्ट एंड लेट घनश्याम रतूड़ी जी को दिया गया है. दीक्षित बिष्ट एंड लेट घनश्याम रतूड़ी जी. ठीक है. लेट घनश्याम रतूड़ी, दीक्षित बिष्ट. व्हाट काइंड ऑफ एग्जीबिशन showcasing advanced drone technologies was held in Dehradun in May 2025? That is Surya Drone Technology 2025. तो ये ध्यान रखना हैगा, ये देहरादून में एग्जीबिशन हुआ था सूर्य ड्रोन टेक्नोलॉजी के नाम से. नेक्स्ट इज व्हाट इनोवेटिव कोलैबोरेशन डिड पंतनगर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन May 2025 फोकसिंग ऑन मिलेट्स फॉर रिसर्च एंड न्यूट्रिशन विद इंडियन आर्मी. तो इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेट करके पंतनगर यूनिवर्सिटी ने इस पे रिसर्च करी है. ठीक है. ये चीज ध्यान रखनी है आपको. अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स पे. तो अभी तक हमने जो थे आपके उत्तराखंड स्पेसिफिक पढ़ लिए थे मई महीने के. अब हम इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स पढ़ेंगे आपके मई की 2025 के. फर्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड
मंगोलिया। इंडिया और मंगोलिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। एग्जाम में बहुत आते हैं ये एक्सरसाइज किन दो कंट्रियों के बीच में है, ठीक है ना। तो ये ज्यादातर इसी तरह से पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो नोमैडिक एलिफेंट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, ठीक है। रशियन कंट्री है एक तरीके से, मतलब रशिया एशियन एशियन कंट्री है, एशियन में लाई करती है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको आपकी हेल्प के लिए मैंने और सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज बाय इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के द्वारा जॉइंट एक्सरसाइज कौन कौन सी की जाती है वो सब मैंने लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे खंजर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया किर्गिस्तान, ठीक है ना। शक्ति एक्सरसाइज शक्ति बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ऐसे करके आपके बहुत सारे हैं। सूर्य किरण एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो आप एटलीस्ट अपने बॉर्डर के साथ जो कंट्रीज हैं उनके साथ हम क्या एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। श्लिनिक्स जैसे है इंडिया श्रीलंका के बीच में, ठीक है। और आपका मालाबार एक्सरसाइज जॉइंट नेवी एक्सरसाइज है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया भी हमने पढ़ा। इक्विवेलेंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, लेमिटी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सेशेल्स। इंडिया आइलैंड कंट्री है एक तरीके से इंडियन ओशन रीजन में। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो इसमें आपकी हेल्प के लिए। नेक्स्ट है, हु वाज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2025? मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल किसने जीता है? सुचाता चौंगसरी। सुचाता चौंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल जीता है। What award is conferred to recognize exceptional nursing professionals for outstanding contribution to India's healthcare system? That is National Florence Nightingale Award. तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, हु वॉन 2 गोल्ड मेडल्स एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 फॉर इंडिया? गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट बिकेम द सेकंड टू क्रॉस नेशनली प्रिस्क्राइब्ड 95% बेंचमार्क फॉर फुल लिटरेसी? 95% बेंचमार्क फुल लिटरेसी के लिए किसने क्रॉस कर लिया है? दैट इज योर गोवा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, तो ये सेकंड बन गया। नेक्स्ट है, which of the following received the Padma Vibhushan posthumously in 2025 for their contribution in folk music? शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा ने फोक म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन के लिए 2025 में पद्म विभूषण जीता है। पद्म विभूषण। तो अभी कुल मिला के 2025 में 7 पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए थे, ठीक है। जिसमें आपका श्री दुव्वर नगेश्वर रेड्डी को मेडिसिन की फील्ड में दिया गया था, ये तेलंगाना से हैं। जस्टिस श्री जगदीश सिंह ठेकर को दिया गया था पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में, ये चंडीगढ़ से हैं। श्री कुमुनुदिनी रजनीकांत लाखिया को दिया गया था आर्ट की फील्ड से, ये गुजरात से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये आर्ट की फील्ड से हैं, ये कर्नाटका से हैं, इनको दिया गया था इसमें पद्म विभूषण। नेक्स्ट है श्री एम.टी. वासुदेव नैयर, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में दिया गया था, केरला से हैं ये। श्री ओसामू सुजुकी पोस्टमसली दिया गया है, श्री एम.टी. वासुदेव नैयर को भी पोस्टमसली दिया गया है। एंड श्री शारदा सिन्हा जिसकी हम बात कर रहे थे उनको भी पोस्टमसली ही दिया गया है, ये आर्ट की फील्ड से थे। और जो ओसामू सुजुकी हैं वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री की फील्ड से थे। तो आप देख सकते हो 3 लोगों को पोस्टमसली दिया गया है, बाकी 4 को जो प्रेजेंट है उनको दिया गया है अलग अलग फील्ड से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हु वॉन द पाल्मे डे और एट द 78th केन्स फिल्म फेस्टिवल? जफर पनाही। जफर पनाही ने। तो हु वॉन द पाल्मे डे और एट द 78th केन्स फिल्म फेस्टिवल? जफर पनाही, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द islands that the United Kingdom returned to Mauritius in an agreement in May 2025? That is Chagos Island. तो Chagos Island जो का इंडियन ओशन रीजन में है वो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने मॉरिशस को वापस रिटर्न कर दिया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है आपकी। नेक्स्ट है, वेयर इज द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 हेल्ड इन May 2025? तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 की कहाँ हेल्ड हुई थी? न्यू दिल्ली में, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम दैट हेल्प मिजोरम अचीव फुल लिटरेसी रेट? दैट इज नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम था जो कि मिजोरम को फुल लिटरेसी अटेन करने में हेल्प करा। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस आर प्लान टू बी एस्टैब्लिश्ड अंडर द पीएम ई ड्राइव स्कीम? पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत हाउ मेनी पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैज बीन प्लान टू एस्टैब्लिश? इट इज 72,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात करी जा रही है। What was the theme of the 78th National वर्ल्ड हेल्थ असेंबली addressed by PM Modi?
पीएम मोदी द्वारा 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एड्रेस किया जाएगा ऑन May 20, 2025, दैट इज वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, one word for health. So what was the theme of the 78th World Health Assembly addressed by PM Modi on 20th of May 2025? That is one world for health. Next is Indian Navy inducted an ancient stitched ship in May 2025. This recreation of a 5th century ship, it was inspired by which of the following? That is a painting from Ajanta caves. A painting from Ajanta caves से ये inspired है. Next है वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया बीच गेम्स। आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन होस्ट कर रहा है? बिहार। तो खेलो इंडिया का फर्स्ट एडिशन है ये बीच गेम्स का, जो कि हेल्ड होगा मई 2025 में हेल्ड हुआ था। ये कहाँ पे हो रहा है आपका? गोगालू बीच, दैट इज दमन एंड दीव में। गोगालू बीच दीव में। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मई 11 को बनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इट कमेमोरेट्स विच मेजर इवेंट इन द इंडियन हिस्ट्री? दैट इज सक्सेसफुल पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट। सक्सेसफुल पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट बनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे commemorates which major event in Indian history? That is successful Pokhran 2 nuclear test. Next is what was the code name? What was the code name for the nationwide civil defense mock drill conducted on May 2025? Operation Abhyas. तो Operation Abhyas code name था क्योंकि civil defense mock drill हुई थी. Next is who has been appointed? Who has been appointed as the new chairman of the Union Public Service Commission in May 2025? That is Dr. Ajay Kumar. अजय कुमार को न्यू चेयरमैन डिक्लेयर किया गया है, यूपीएससी का बनाया गया है 2025 में अजय कुमार। नेक्स्ट इज हु सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द F42 जेवेलिन कैटेगरी इन May 2025? महेंद्र गुज्जर। महेंद्र गुज्जर ने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा F4 जेवेलिन कैटेगरी में 2025 में, महेंद्र गुज्जर। तो जेवेलिन में आपका नीरज चोपड़ा तो सभी जानते हैं नाम। नीरज चोपड़ा तो एक राइजिंग एक तरीके से नाम है जेवेलिन थ्रो में, लेकिन एक और नाम उभर के आ चुका है, दैट इज महेंद्र गुज्जर। महेंद्र गुज्जर जो है आपके, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इफ अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे आप ही लोगों से फ्यूम मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। और किस टॉपिक पे आपको आगे की वीडियोस चाहिए वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल सून कम विद दैट वीडियोस। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में ऑफ द नेक्स्ट मंथ करंट अफेयर्स। थैंक यू।